बाल अपराध के कारकों में क्या क्या कारक आ सकते हैं, तो आज हम 2 प्रकार के कारकों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहले कारकों को हम देखेंगे, सामुदायिक कारकों को देखेंगे, और साथ ही साथ हम आर्थिक कारकों को यहाँ पर देखने वाले हैं। सामुदायिक कारक कौन होते हैं? वे सभी समुदाय के अंतर्गत आएंगे जो कहीं ना कहीं समुदाय विशेष के द्वारा ही निर्मित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के कारकों में हम क्या रखते हैं? बुरा समाज या बुरा पड़ोस जिसे आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने आज तक पढ़ा है कि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, यानी कि ये 3 ऐसे हैं जो प्राथमिक इकाइयों के अंतर्गत आते हैं। यदि हमारा आस पड़ोस ही बुरा है तो निश्चित बात है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और हम अपराध की ओर अग्रसर हो जाएंगे। नगरीकरण, नगरीकरण में हम क्या देखते हैं? एक ऐसा भौतिकता को हम देख पाते हैं नगरीकरण के अंतर्गत, और उस भौतिकता को ग्रहण करने के लिए कहीं ना कहीं अपराध को हम क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आपत्तिजनक साहित्य, आज के समय पर हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार का सोशल मीडिया है या हमारा आस पड़ोस है, चलचित्र है, कई ऐसे आपत्तिजनक हमारे पास साहित्य आ चुके हैं जिनके कारण बच्चे को और सुलभता से वो मिल जाया करते हैं बच्चों को, और सुलभता से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति आपराधिक हो ही जाती है। नेक्स्ट, स्कूल की परिस्थिति। स्कूल की परिस्थिति एक बच्चे के स्वस्थ जीवन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, और उस आवश्यकता में यदि परिस्थिति कहीं ना कहीं गलत हो जाती तो बच्चे पर इसका प्रभाव बुरा ही पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन का अभाव, देखिए आपने देखा होगा कि गांव हुआ, शहर हुआ या हमारी सोसाइटी हुई, कहीं ना कहीं मनोरंजन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब मनोरंजन के अभाव में व्यक्ति कई बार गलत मनोरंजन के प्रति आकर्षित हो जाता है, और वही व्यवहार उसे कहाँ ले जाता है? अपराध की ओर ले जाता है। अपराधी क्षेत्र और युद्ध, ये सब हमारे कैसे हैं? सामुदायिक कारकों में रखे जाते हैं। आगे नेक्स्ट कारक की बात करते हैं जो हमारे आर्थिक कारक हैं। तो आर्थिक कारकों में हम किन्हें रखते हैं? आर्थिक कारक में व्यापार चक्र, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे समाज के अंतर्गत मौसमी फसलें आ रही हैं, मौसम के आधार पर व्यापार क्या हो जाता है? एक चक्र की भांति चलता है। तो यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि व्यापार में कभी ऊंचाई आती है, कभी निम्नवत और कभी गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यापार चक्र बना रहता है उसके कारण भी हम क्या देखते हैं? आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। बेरोजगारी, निर्धनता, पराश्रितता, यदि आप किसी दूसरे पर आश्रित हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपराध की ओर आप अग्रसर हो ही जाएंगे। नेक्स्ट, निर्धनता एवं पराश्रितता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखिए अब यहाँ पर आप देख सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखिए समाज में किसी भी व्यक्ति की स्थिति कैसे बढ़ती है? अर्थ के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर। यदि वह स्थिति निम्न है तो निश्चित बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियां आपकी बढ़ जाएंगी। तो आज हमने क्या देखा फ्रेंड्स? आज हमने सामुदायिक कारकों की बात की और आर्थिक कारकों की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं हम